नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वैदिक उपचार द्वारा प्रेजेंट स्वास्थ्य संजीवनी में। आपके साथ मैं हूं भावना प्रसाद। आप रहे लाइफ में ऑल इज वेल, इस उम्मीद के साथ हम इस कार्यक्रम को लेकर आते हैं। कोशिश करते हैं कि आपको प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से दुरुस्त किया जा सके। अगर आपके शरीर में कोई रोग घर कर गया है तो उसका प्राकृतिक निदान आपको दिया जा सके, और इसमें हम अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक अनिल बंसल जी से। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं। बंसल जी, बहुत स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार जी, नमस्कार। बंसल जी, इस कार्यक्रम में हम उम्मीद यही करते हैं कि लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा निदान दिया जा सके, उनके रोगों में उनको लाभ दिया जा सके। बंसल जी, इसी बीच हमारे साथ ऋतु गुप्ता जी जुड़ी हैं यूट्यूब के माध्यम से। वो ये कह रही हैं कि उनके फेस के ऊपर बहुत सारे हेयर हैं, फेशियल हेयर्स आ चुके हैं, तो उसके लिए क्या कुछ उपाय है? देखो, उसके लिए तो क्या होता है, एक तो नींबू लें, नींबू को अच्छी तरह चेहरे पर रगड़े, उससे बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। नींबू को रगड़ते रहेंगे तो धीरे धीरे जहाँ बाल है मतलब चेहरे पर, वो धीरे धीरे उनकी जड़ों से वो गायब करने में मदद करते हैं। दूसरा, हल्दी और शहद का फिर ये लेप लगाएं, उससे भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। फिर क्या करें, जैसे सुबह होते नहाते हैं तो साबुन का इस्तेमाल भूल कर ना करें। मुल्तानी मिट्टी को चेहरे पर 10 मिनट तक लगाए रहने दें। उससे क्या होगा, चेहरे पर ग्लो भी आएगा, और जो बालों की ग्रोथ जो बन रही है, अनवांटेड जो बाल है, उसको ये दूर करने में मदद करता है। तो ये करेंगे तो इससे बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। ये बहुत सी हमने लेडीज़ों पर आजमाया है, इसके अच्छे रिजल्ट आए हैं। जी बंसल जी, एक और YouTube के माध्यम से हमारे साथ एक पेशेंट जुड़ी हैं, उनका नाम है राखी महेश्वरी। वो ये कह रही है कि मेरे हस्बैंड के लेफ्ट फेस के लेफ्ट साइड में थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है, और इस तरह से प्रेशर पड़ता है कि जो उनकी फ्रंटल बोन है उसमें फाइब्रस डिस्प्लेसिया है। कुछ घरेलू उपाय बताएं। देखो, वही बात है, इसमें क्या होता है, जो मन में जो क्रिया चल रही हैं, इनके क्या बीमारी के बारे में चारों तरफ सोचते रहते हैं, तो मन को शांत करना है। तो इनमें ओम का उच्चारण जो हम कहते हैं भी ओम ओम ओम, तो मन के साथ ओम को लगा देना, यानी मौन हो जाना। मन ओम, देखो मैं और ओ और मन, ये बहुत ही गहरी एक साइंस है दोस्तों। मन के साथ में ओम को लगा देना, यानी मौन हो जाना है। मौन को अगर तुम आप संधि विच्छेद करोगे तो ओम ही आता है इसके बीच में। सिर्फ वही मन के साथ ओम, यानी मौन हो जाओ। मौन होकर क्या करना है, सिर्फ ध्यान करना है, ये जो मेरी बीमारी है ये धीरे धीरे जा रही है, धीरे धीरे जा रही है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, उसकी तरफ कुछ नहीं सोचना। जो विचार मन में आते हैं आने दें, जो जाते हैं जाने दें, यानी मन को ओम के साथ लगा देना है। यानी मन को उच्चारण कुछ नहीं करना, आपने कोई उच्चारण नहीं करना, सिर्फ सांसों पर ध्यान देना है, क्योंकि ये सांस है तो आस है। जिस दिन आपके सांस चले गए, उन सांसों को देखना है जो मृत्यु के समय आपके पास नहीं रहते, वो चले जाते हैं। तो उन सांसों को एक बार आपने देखना है कि इनकी कितनी महत्वता, और ये मेरे पास कैसे आ रहे हैं और कैसे जा रहे हैं। तो मन के साथ ओम को जोड़ना है, यानी मौन हो जाना है। आपने मौन होकर बस सांसों पर ध्यान दें, सांस कैसे आ रही है कैसे जा रही है। जो विचार आते आने दें, उसको फिर दूर से आपने देखना, दूर से देखना, आपने अपने पास से नहीं देखना। ऐसे ही अपनी बीमारी को भी आपने दूर से देखना है। वो दूर आपके शरीर में बीमारी है, वो आपके एक शरीर में बीमारी है दोस्तों। तो उसको जैसे जैसे आप ध्यान दोगे तो दूर होती धीरे धीरे महसूस होने लगेगी आपको। जो बीमारी जो आपको चल रही है वो उसको ध्यान से देखें, चाहे 5 मिनट देखें, चाहे 6 मिनट देखें, चाहे 10 मिनट देखें, उससे कोई लेना देना नहीं है। धीरे धीरे आप मौन धारण कर लोगे तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट आएगा। जो देखो, बीमारी अगर रोग हो गया हो तो दवाई से ही जाएगा। जो मन में जो बीमारी हो चुकी है, मन ने जो बीमारी मान ली है, जो मन में मंत्र चलते हैं, वो फिर मन की क्रिया से ही जाएंगे। जब आप मन की क्रिया नहीं करेंगे, और मन की क्रिया करने का बहुत ही सरल और सीधा उपचार है। देखो, जो हमारी 60 साल एज हो चुकी है दोस्तों, हमने भी बहुत कुछ अर्पण किया, जितना भी किया बहुत ही अच्छा किया। इसमें कहीं भी ऊँ आ की बात नहीं है, ना चू चा की बात नहीं है। जो आप करोगे तो आपको मोक्ष की कैसे प्राप्ति होती है, खुद आप जब करोगे तभी होगी। मेरे करवाने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप खुद नहीं करोगे तभी है। और राम 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 कहते नहीं भी, नाम ले ले लास्ट में राम। तो जब आदमी मरता है तो क्या करे, मर्या 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 कहता है, तो एकदम राम 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 अपने आप ही आने लग जाता है। यानी वो मर्या मर्या करेगा तो उसी को ध्यान में करेगा तो एकदम राम राम का नाम आने लग जाता है। मरा 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 मरा, फिर वो 11 बार कर लेता है तो राम राम ही सुनने लग जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी गहरी साइंस है। तो जो ओम का उच्चारण है वो मन को ओम के साथ जोड़ दे, यानी मौन हो जाए, और मौन होकर बीमारी को देखें। जो बीमारी है वो तो दवाई से ही ठीक होगी। फिर आयुर्वेदिक जो कोर्स करें तो इसमें क्या होता है, वही नसों को हमने खोलना दोस्तों। हमें कोई भी बीमारी हो, हमें क्या लेना देना, हमने अपनी नसों को खोलना है। नसों में जो रुकावट आती है तो धीरे धीरे हो सकता है इसमें भी बहुत अच्छा लाभ मिले, और ना भी मिले
तो आप ये सोचो कि ये मेरे को लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा। उसका कारण क्या है कि जब आप दिमाग से भी अब सोचोगे कि ये मेरे को आराम मिलने लग गया, तो कोई भी दुनिया की ऐसी ताकत नहीं जो आप सोचते हो ना हो। जो आप सोचोगे दोस्तों वही होगा, वो तो होगा वही जो आप सोचते हो। आप बीमारी के बारे में सोचोगे बीमारी हो जाएगी, आप ठीक के बारे में सोचोगे ठीक हो जाएगा, क्योंकि सृष्टि का एक ही नियम है, जो आप चाहते हो वही पाओगे, उसके सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं पाओगे। तो दोस्तों जो मन की क्रिया है वो मन के द्वारा ही की जाएगी, और दवाई जो बीमारी होगी वो दवाइयों से ठीक होएगी। वो दवाई खाओगे तो आराम पड़ेगा आपको। बिल्कुल दर्शकों, दवाइयों के माध्यम से आपको आराम पड़ता है, लाभ देने का प्रयास संस्थान के माध्यम से किया जाता है। संस्थान के माध्यम से जिन औषधियों का निर्माण किया जाता है वो पूर्णतः प्राकृतिक होती हैं, प्रकृति के द्वारा प्राप्त की जाती हैं, और कोशिश की जाती है कि उन प्राकृतिक औषधियों के माध्यम से आपके रोगों में लाभ दिया जा सके, उसमें आराम आपको पहुंचाया जा सके। ये भले ही हो सकता है कि किसी व्यक्ति को ज़्यादा आराम मिल जाए और किसी व्यक्ति को कम आराम मिल जाए, या किसी व्यक्ति को थोड़ा लंबे समय के बाद आराम मिले, लेकिन आराम ज़रूर मिलता है, लाभ ज़रूर मिलता है। तो अगर कोई भी परेशानी को लेकर आप बहुत लंबे समय से औषधियों का सेवन कर रहे हैं, समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है, तो परेशान ना हो, क्योंकि एक बार जब आप आयुर्वेद की शरण में आते हैं तो निसंदेह योग और आयुर्वेद के माध्यम से आपको लाभ पहुंचता है। आपका जो शरीर होता है वो अंदर से पुष्ट होता है, अंदर से बलवान होता है। आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें लाभ देने का प्रयास संस्थान के माध्यम से किया जाता है। तो आप इन स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं उन पर बात कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी रिपोर्ट्स भेज सकते हैं, और अगर आप संस्थान को विजिट करना चाहते हैं, संस्थान में आना चाहते हैं, तो आप संस्थान में आ भी सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। बंसल जी, यूट्यूब के माध्यम से जो अभी हमारे साथ यूट्यूबर जुड़ी थी, ऋतु गुप्ता जी हैं, वो ये कह रही हैं कि उनके जो ये फेशियल हेयर के बारे में आपने उपाय बताया है, क्या उसे रोज करना है या हफ्ते में एक दिन करना है? देखो स्टार्टिंग में तो रोज करेंगे तो अच्छा, क्योंकि वो ग्रोथ है बाल की, वो धीरे धीरे खत्म होगी। क्योंकि नींबू क्या करें, नींबू कहीं को भी रगड़ोगे तो बालों को खत्म कर देता है, उसमें बहुत अच्छी एक एनर्जी होती, ताकत होती है। तो इसको पहले हफ्ते में तो रोज़ करें, फिर एक दिन छोड़ के एक दिन कर दे, फिर 2 दिन छोड़ कर दे, फिर धीरे धीरे जो अनवांटेड बाल हैं, जो बच्चे के बाल आने लग जाते हैं, लड़कियों में जो आते हैं, वो बहुत ही अच्छा ही लाभ देता है। और इसमें एक वैसे तो हमारे यहाँ आयुर्वेदिक डॉक्टरों ने कोर्स बनाया है, साथ में वो कर लेंगे तो अच्छा है, लेकिन ये भी करेंगे साथ में वो दोनों मिला करेंगे तो सोने पर सुहागा हो जाएगा, और भी अच्छा, इनको जल्दी लाभ मिलेगा। कई बार क्या होता है, ये बाल क्या होता है, बड़े ढीठ हो जाते हैं, जब पक जाते हैं तो देर में ठीक होने पड़ते हैं, तो इसमें थोड़ा वक्त ज़रूर लगता है। इसलिए उस पर संदेह ना करें कि मैं ना ठीक होंगी, ठीक ज़रूर होंगे आप, लेकिन हो सकता है थोड़ा वक्त लगे। तो इसको क्रिया को रोज़ करते रहें तो बहुत ही अच्छा, 6 महीने में आप देखेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। बिल्कुल दर्शकों, ये जो कब्ज़ की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन है, माइग्रेन है, इसको आप हल्के में बिल्कुल ना लें, क्योंकि अगर एक बार कॉन्स्टिपेशन आपके शरीर में घर कर जाता है तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है, आपके शरीर में बड़े से बड़े रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए बेहद ज़रूरी रहता है कि आप अपने पेट को साफ रखें, आप अपने रक्त को शुद्ध रखें, और इस कार्यक्रम के माध्यम से हर वो संभव प्रयास किया जाता है जिससे कि आपको ये बताया जा सके कि आप अपने शरीर को दुरुस्त और फिट कैसे रख सकते हैं, वो भी प्राकृतिक निदान के माध्यम से। बहुत सारी ऐसी यौगिक क्रियाएं आपको बताई जाती हैं, प्राकृतिक उपचार आपको बताए जाते हैं जो आप घर बैठे भी कर सकते हैं। यदि अगर आपकी प्रॉब्लम बढ़ गई है, अगर रोग जो है वो जटिल हो गए हैं, तो एक बार आप संस्थान को विजिट कर सकते हैं। हम हर रोज 11 बजे यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से आपके पास लाइव आते हैं, कोशिश करते हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स को इस कार्यक्रम के समक्ष रख सके, आपके सवालों को इस कार्यक्रम के दौरान शामिल कर सके। अगर आपका भी कोई सवाल है, अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, अगर आप इसे पसंद करते हैं, महत्वपूर्ण आपको लगती है इसमें इस कार्यक्रम के दौरान दी गई जानकारियां, तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। फिलहाल आपसे विदा लेने का समय हो गया है, लेकिन जाने से पहले धन्यवाद देना चाहेंगे हम बंसल जी का। बंसल जी, कार्यक्रम में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार। हर्बल नेचुरल 100% शुद्ध आयुर्वेदिक दवाएं उपलब्ध करवाता है। इसके किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट्स नहीं है और ये आयुष और FSSAI से अप्रूव्ड है। तो आज ही अपनी बीमारी को दूर करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।